नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने हिंदी वर्णमाला के वर्णों तथा 4 अक्षरों के मेल से बने शब्दों को पढ़ना सीखा है। आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए स्वर्ण वर्ण के संकेतों यानी मात्रा को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए एक बार याद करें स्वर वर्णों को। स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। और अगर आपने हमारे शुरू के वीडियो देख लिया है और देखा है तो आपको पता होगा या आप जानते ही होंगे कि अ से लेकर ओ तक यानी जो 11 अक्षर हैं इन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं और अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। तो स्वर वर्ण वैसे वर्ण हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से। अब हम जानेंगे कि इन वर्णों का एक अपना संकेत है, सिंबल है और इस सिंबल को हम मात्रा कहते हैं। जैसे अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं कि हम अगर किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ समाहित होता है, अ का उच्चारण स्वतः होता है। जैसे अगर हम क बोल रहे हैं क, तो आप याद रखें जैसे हम क बोलते हैं अ का उच्चारण स्वतः हो जाता है, यानी क में अ निहित है। बिना अ के क को दर्शाने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हालांकि इन सब चीज़ों को हम एडवांस स्टेज पर जब पहुंचेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें अगर अ जोड़े यानी ओ आया तो ये हो गया क। तो आमतौर पर हम इतना समझ लें कि व्यंजन जितने भी हैं ख, प, च, ट जिनका भी हम उच्चारण कर रहे हैं उसमें अ निहित होता है। अब आ की मात्रा आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है यानी सिंबल ऑफ आ ये है। अब हम किसी में भी इसे जोड़े तो इसका उच्चारण आ में आ जाएगा। जैसे क को जोड़े का, प में जोड़े पा। ये जो सिंबल है वह हर्ष ई का है। जैसे क में की, किताब की, दीर्घ ई यानी दीर्घ ई का ये सिंबल है। ऐसे नदी, नदी में दी, नदी जोर पड़ रहा है ये दीर्घ है। हम जानते हैं ह्रस्व और दीर्घ में यही अंतर है कि दीर्घ के उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ह्रस्व के बनिस्पत। ठीक है, ठीक उसी तरह ओ, री आगे में है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आइए देखते हैं क यानी क जोड़ अ क में आ जोड़ दिए ये आकार तो हो गया का। क में हर्षई की, क में दीर्घ ई की, कु, के, कै, को, कौ, कं और कह। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यास कर लें या फिर पुस्तक से आप अभ्यास कर सकते हैं और तब तक अभ्यास करते रहें जब तक कि आप सिद्धहस्त ना हो जाएं। तो अब आगे आ की मात्रा से बने कुछ शब्दों को हम पढ़ेंगे। जैसे क जोड़ आ बराबर का, र
जोड़ आ यानी अ की मात्रा रा। अब जैसे क में आ है, का म काम, रा म राम, ना म नाम, आ म आम, काम राम नाम आम। अब आइए कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। जिन शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं यह हमने हिंदी बाल पोथी भाग 1 के पाठ 4 से लिया है। तो शुरू करें। आ बराबर आ की मात्रा हम जान चुके हैं कि आ की मात्रा कैसी होती है। तो क धन आ बराबर क धन आ की मात्रा बराबर का, यानी क को हम आ से जोड़ेंगे या फिर क में आ की मात्रा जोड़ेंगे, दोनों का परिणाम का ही होगा। तो क धन आ या फिर क धन आ की मात्रा, परिणाम होगा का। ठीक उसी तरह ड धन आ बराबर ड धन आ की मात्रा बराबर डा। छ जोड़ आ की मात्रा बराबर छ को आ की मात्रा से जोड़ते हैं तो छा होगा। ध धन आ बराबर ध धन आ की मात्रा बराबर धा। आइए पढ़ें इन शब्दों को। र में आकार रा म राम, न में आकार ना म नाम, क में आकार का म काम, ह में आकार हा र हार, म में आकार ल में आकार ला माला, ध में आकार धा न धान, ब में आकार बा, ज में आकार जा बाजा, ग में आकार गा, न में आकार ना गाना, द में आकार दा, न में आकार ना दाना, त में आकार ता, र में आकार रा तारा, छ में आकार छा, त में आकार ता छाता, प में आकार पा न पान, ड में आकार डा ल डाल, भ में आकार भा त भात, थ में आकार था ल थाल। आइए अब एक पूर्ण वाक्य पढ़ें। ये सभी वाक्य हैं। शारदा माता का आदर कर। अगला वाक्य, अपना हार उतार, नल पर जा, हाथ साफ कर, आकर लाल माला पहन, अपना थाल उठा, झट दाल भात खा। क्षमा चाहूँगा, अगल बगल से आवाज़ आ रही है, थोड़ा एडजस्ट करें। अगला है, डाल पर काला बानर आया, जा बाबा का छाता ला, आकाश पर बादल छा गया, टप टप कर जल बरस पड़ा, आहा चाचा का बाजा बजा, नानक गाना गाकर नाच उठा। तो यह था आ की मात्रा वाले शब्दों पर आधारित वीडियो। तो आज बस इतना ही। कल हम
हर्ष ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।